नेक्स्ट टॉपिक इसी में है प्रोजेक्टाइल का ही, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला। ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन है ना विद एंगल थीटा ही बोलते हैं। व्हेन वी विल थ्रो द बॉडी या ऑब्जेक्ट विद एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से एंगल थीटा बनाकर जब हम थ्रो जैसे फेंकते हैं तो कितने एंगल से सबसे मैक्सिमम जाएगा ये भी निकालने के आ सकता है क्वेश्चन। सो 45 डिग्री से अगर थ्रो करेंगे तो सबसे दूर जाएगा वो, ठीक है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक थ्रो की बॉडी, ये थ्रो गई बॉडी होती हुई यहाँ ए पॉइंट पर आ जाएगी, बी पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी यू, द वेलोसिटी फॉर्म थीटा एंगल फ्रॉम द ग्राउंड। जैसे ही ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी अगर एंगल्स थीटा बनाएगी तो इसका रिजोल्यूशन है जो हमने स्टडी किया था टॉपिक को, ये वेलोसिटी रिजॉल्व हो जाएगी। रिजॉल्व क्यों है, क्योंकि 2D है ना एक्स वाई की वैल्यू, तो वी एक्स और वी वाई, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, एक्स एक्सिस पे यू एक्स मान लो या यू वाई या वी एक्स यू वाई। तो यू एक्स में जो वैल्यू होगी यू कॉस थीटा और यू वाई में जो वैल्यू होगी उसको हम यू साइन थीटा लेंगे। यू एक्स आई हॉरिजॉन्टल वैल्यू को यू नहीं लेंगे, यू कॉस थीटा के साथ में, और वर्टिकली यू साइन थीटा, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, जब वो पूछा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो इट विल टेक टाइम टू रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट करेगी फिर नीचे आएगी। तो उस कंडीशन में वर्टिकल वेलोसिटी 0 और नीचे आई मैक्सिमम हाइट h और फिर नीचे आ जाएगी। तो इस कंडीशन में जब ऊपर जा रही है तो उसकी ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, दैट्स वाई वी हैव टू टेक हेयर -g, ठीक है, -g लेना पड़ेगा। तो ये इसका हो गया वो डिस्क्रिप्शन, ये डायग्राम का कर देंगे। और कि v क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक यू एक्स में यू कॉस थीटा, यू वाई इजकल टू यू साइन थीटा, h इज हाइट, r इज हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये कंस्ट्रक्शन में काम है। इसके बाद डेरिवेशन। अब हाउ टू ड्राइव द पाथ ऑफ द दिस टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट इज मोशन इज पैराबोलिक, तो ये प्रूव करना है। तो फिर से वही जैसे उसमें ये था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ एस वी हैव टू एक्स, यू की प्लेस पे यू एक्स यू कॉस थीटा, टी की प्लेस पे टी, और ए इसमें लगता नहीं हॉरिजॉन्टली नेक्सटली इज दैट इज 0। वैल्यू यहाँ पुट करी एक्स यू कॉस थीटा डॉट टी, वो हट गया 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, हटा दो। एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, टी निकाल लो, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इट इज इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो, ठीक। आफ्टर द वर्टिकल डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, फिर से निकालना डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस की जगह वाई लेंगे, यू की जगह यू वाई यू कॉस साइन थीटा, टी की जगह टी, बस ए की प्लेस में -g पुटअप करेंगे, ये ध्यान रखना है, ए की प्लेस में -g। यहाँ वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी -1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टी की ऊपर वाली वैल्यू है ये यहाँ पर पुटअप कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन दिस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो यू साइन थीटा टी की एक्स अपॉन यू कॉस थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यू से यू कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा एक्स माइनस जी, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर बाहर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये कांस्टेंट है ए के बराबर, ये भी एक फिक्स वैल्यू कांस्टेंट है बी के इक्वल, दैट इज इक्वल टू ये हो गया अपना वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। इट इज़ ऑल्सो पैराबोलिक इक्वेशन, दैट्स वाई द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या ट्रेवलिंग बॉडी इज पैराबोला, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें डाउट क्लास में या व्हाट्सअप करके। नाउ स्पेशल केस, स्पेशल केस में वही टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और वेलोसिटी वगैरह डायरेक्शन निकाल लेंगे। जितना क्वेश्चन पूछा जाए आपको उतना ही करना है, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहाँ से यहाँ तक पूरी जाएगी, नीचे ग्राउंड टू ग्राउंड पर आएगी, वो पूरा टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह 0, क्योंकि यहाँ से गई जिस पॉइंट ग्राउंड से गई ग्राउंड पर आ रही है इसलिए 0 मान रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे एक्चुअली में ऐसा मानते हैं, ये ऐसे गई और ऐसे आए, ख़त्म, अपने फेंकी बॉल अपने पास आ गई। यू इक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा, वर्टिकली है इसलिए वाई एक्सेस पर जा रही है वेलोसिटी। टी की जगह टी एफ कैपिटल टी ले लो, ए की जगह -g यहाँ पुटअप किया, 0 यू साइन थीटा टी डॉट -1/2 जी टी स्क्वायर, इस पूरे इसको सेट है जाए 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू कॉस साइन थीटा डॉट टी, टी जी टी कैंसिल, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ न्यूमेरिकल टाइम ऑफ फ्लाइट का। मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा भाई, उसके लिए थीटा 90 लेना पड़ेगा,
90 लेंगे 2u sin 90 1 होता है 2u अपन g. इट इज़ द मैक्सिमम टाइम ऑफ अ फ्लाइट. ठीक है. जस्ट वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. r इज इक्वल टू ux इंटू टी. ux की जगह u cos थीटा इंटू टी जो निकाला हुआ है 2u sin थीटा अपॉन g. 2u sin थीटा अपॉन g. अब इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दिया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g. मैथमेटिक के अकॉर्डिंग 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा होता है, तो इसकी जगह sin 2 थीटा लिख दिया. तो u स्क्वायर अपॉन sin 2 थीटा अपॉन g. ठीक है. तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया. अब ये मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे कि जेवलिन थ्रो फेंके किस टाइप से वो प्लेयर मैक्सिमम हाइट पर जाए, तो 45 डिग्री बना के माप के भेजो तो हो जाएगा. क्योंकि 45 करो तब 90 होगा, 90 करो तो 180 हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और बेकार हो जाएगा. थीटा इक्वल टू 45 90 sin 91 u स्क्वायर अपॉन जी. इट इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो ये ऐसे ही आपको फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा. देन आफ्टर दैट मैक्सिमम हाइट कितनी ऊंचाई तक जाना है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s. और यहाँ पर वर्टिकली वी बाई इक्वल टू 0, यू की जगह यू बाई यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी की तो यू बाई होगी 0, वेलोसिटी इनिशियल क्योंकि वर्टिकली जा रही है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ए की जगह -2gh, एस की जगह h, क्योंकि ये हाइट को हमने h माना इसलिए. उसको इस साइड ले जाए 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h इक्वल टू 2g को नीचे लिख दिया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g. मैक्सिमम हाइट 90 पे निकलेगी, कुछ नहीं है तो 90 पे यू स्क्वायर अपॉन 2 थीटा. इट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द वॉल्यूम. इसमें हम और जैसे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बस ये आपको पहले प्रिपेयर होना चाहिए. थैंक यू.